नमस्कार दोस्तों। आज मैं रामचरितमानस पर जो विवाद उत्पन्न हो गया है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी समाजवादी पार्टी के महासचिव बने हैं, उनको लेकर कुछ जो सब बखेड़ा खड़ा किए हुए हैं और जो तिल का ताड़ बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस जो है वो मान लिया जाए कि सवर्ण के लिए पवित्र हो सकता है, दलित पिछड़ों के लिए नहीं हो सकता। उसका कारण है कि सबसे पहली चीज़ तो कि उसमें जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहा गया, इसको लोग जो छिपाने की बात कर रहे हैं कि ये बताइए कि ढोल कौन बजाता है? दलित पिछड़े ही बजाते हैं। गमार कौन होता था पहले? दलित पिछड़े ही होते थे। शूद्र कौन किसको कहा गया है ये भी पता है। ढोल गमार शूद्र पशु किसको कहा गया है? नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने इसके किसके विषय में कहा गया? इसमें तो कहीं सवर्ण की चर्चा नहीं है, न सवर्ण की नारी की चर्चा है। इस चलते ये जो कहा गया है मुख्य रूप से कहा गया है, ये खास करके दलित पिछड़ों के लिए कहा गया है। दूसरी चीज़ की उस समय भी जब तुलसीदास को सब बताते थे कि धर्मनिरपेक्ष हैं, अच्छे आदमी हैं, इनको जो रामचरितमानस शुरू में लिखते थे, जो बनारस में जो जब भी रहते थे, इनको जो भी रामचरितमानस लिखते थे वो गंगा में दहा दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। उसका कारण ये था कि वहाँ के जो पंडित थे वो दबाव बनाते थे कि दलित पिछड़ों के विषय में लिखो, जिसे मनुस्मृति में लिखा गया है, तभी हम लोग नहीं फेंकेंगे। उसके बाद तुलसीदास ने हो सकता है कि प्रेशर में आकर के, चाहे जो भी ऐसा बट लिखा हुआ इसमें तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि तुलसीदास के विषय में ये भी कहा जाता है कि जिस नक्षत्र में जन्म लिए तो अच्छा नहीं था, तो उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया था, तो चुनिया जो उनकी सेविका थी उसने उसको पाला, उसके बाद फिर उसकी भी देहांत हो जाती है। उसके बाद ये जब जन्म लिए थे शायद राम के नाम बोले थे। इसके बाद इसमें जो आता है कि इनको जन्म लेते ही मुंह में 32 दांत थे। बहुत तरह तरह की कहानियाँ इनके विषय में कहा जाता है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय जब तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, तो अकबर के टाइम में मान रामचरितमानस लिखा, तो ये अकबर का टाइम नहीं है। उस समय मान लिया जाए कि दलित पिछड़ों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज दलित पिछड़े सब पढ़े लिखे हैं और सबको समझ में आ रहा है क्या है नहीं है। चलते इसको ढकने का प्रयास नहीं करें, इनको विवादित जो है उसको माने। पढ़ा लिखा आदमी है जो सही चीज़ को मानता है, चाहे वो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कुछ बोला है या स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, तो गलत नहीं है, क्योंकि इन लोग दलित पिछड़े से हैं और दलित पिछड़े के शुभचिंतक भी हैं। उसके बाद दलित पिछड़ों को रक्षा भी करते हैं। तो हर लीडर का काम होता है कि अपने जाति संप्रदाय को, अपने जो वर्ग के लोग हैं उनको रक्षा करना, तो रक्षा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की मान लिया जाए कि अगर तुलसीदास इतने बड़े हिमायती थे, तो उस समय भक्ति काल में कबीर, रविदास, उसके बाद सैनी और जो भी इस तरह के जो निम्न वर्ग के जो भक्तकालीन कवि हुए, उन्होंने क्यों निराकार ब्रह्म की पूजा करना शुरू किया? क्योंकि इन लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया, अभी तक भी रोका जाता है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में कहीं पे, जहाँ पे दलितों पिछड़ों को जो जो पानी जो टंकी से जल जल नल योजना के तहत जो भेजा जाता था, उनके जो टंकी था उसमें सब टॉयलेट घोल करके डाल दिया, जिससे पीने के बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत लोग बीमार भी पड़ गए। आज भी बहुत जगह मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से जो लिखा गया रामचरितमानस में, ये कोई गलत नहीं है। और जो दलित पिछड़ों के लिए जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो भारत का संविधान है, वही सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है। और इस संविधान ने ही इस वर्ग को रक्षा किया। जहाँ तक मंडल की बात कर रहे हैं लोग, तो मंडल कमीशन ने जो दिया है दलित पिछड़ों के लिए, वो किसी ने नहीं दिया। जो 1992 में 93 में जब ये लागू किया गया सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, उसके बाद बीपी सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह का योगदान इसमें है, माननीय स्वर्गीय शरद यादव जी का भी है, मुलायम सिंह यादव जी का भी है, लालू यादव जी का भी है, रामविलास पासवान जी का भी है। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं सब दलित पिछड़े जो नेता हैं उन सब ने मंडल कमीशन को लाने की बात की गई। तभी मंडल वर्सेस कमंडल चला। कमंडल मतलब एक तरह से वो ताकत का प्रतीक था, मंडल दलित पिछड़ों का प्रतीक था जो कमीशन था, या जब मंडल जो विचारधारा एक है।
तो इस तरह से जो भी ये किया गया, एक तरह से इसको रक्षा करने के लिए बात की, इस चलते मंडल कमंडल को ये रामचरितमानस से जोड़ने का प्रयास नहीं करें। उसी समय कबीरदास ने ही बोला था कि जो तू बावन बावनी के जाया था अन्न बाट है क्यों नहीं आया। जब कबीरदास इतना पीड़ित हो चुके थे, इतना उद्वेलित हो चुके थे, ये यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा भी नहीं थे, लेकिन उनको जो बोलते थे उनके वानियों को रिकॉर्ड करता था या लिखते चलता था। तो क्यों ऐसा बोला, ये खास करके निम्न वर्ग को इन लोगों ने तड़पाया, तो उनके मुंह से इसी बात निकली। और इसी बीच में प्रेम स्थापित करने के रहीम ने भी कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो लोगों ने यही इन लोग का कहना था कि भारत के सभी लोग एक हैं, चाहे निम्न वर्ग के हों चाहे उच्च वर्ग के हों। अगर भारत में एकता स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो, तो देश बहुत मजबूत होगा। वही स्थिति आज देख रहे हैं, किस तरह से प्रेम को तोड़ने की बात की जा रही है, गांठ पड़ रहा है, और इस चीज़ को इन लोग संरक्षण दे रहे हैं। उसमें कबीरदास ने भी कहा था कि जो कहा था कि काहे को कि जो पांडे छूत विचार छूती ते उपजा सब संचार। मैंने इन्होंने पंडित मुल्ला पर टीका टिप्पणी किया है कि छूत क्यों किया, छूत से ही तो पूरा संसार बेकार हो गया, और संसार में छुआछूत से ही देश बर्बाद हो रहा है, भारत बर्बाद हो गया, समाज टूट गया। आज जो बोल रहे हैं कि जो मान लीजिए कि चंद्रशेखर यादव जी के बारे में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में बोल रहे हैं कि लोग समाज तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो समाज तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है बता रहे हैं। समाज तोड़ने की आप लोगों ने बात किया है शुरू से, चाहे महाभारत का हवाला दे करके, रामचरितमानस का हवाला दे करके, मनुस्मृति का हवाला दे करके, समाज को तो आप लोगों ने इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि समाज के तो अब जुड़ना मुश्किल है। ये तो जब ओबीसी दलित सब एक हो रहे हैं, माइनॉरिटी एक हो रहे हैं, तब आप लोग इन लोग एक कर रहे हैं कि अपने समाज को अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने समाज की स्थिति की बात कर रहे हैं, सही चीज़ को बता रहे हैं, तभी आप लोग बोलें कि समाज तोड़ने की बात करें। बल्कि समाज तोड़ने की नहीं, समाज जोड़ने की बात इन लोग कर रहे हैं। और इन लोग को मैं बहुत आभारी हूँ जो समाज के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी माइनॉरिटी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अब सबको एक कर रहे हैं, और धार्मिक ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। और गीता में लिखा हो निष्काम फल करते रहिए, गीता पढ़ने के लिए वो लोग मना करते हैं कि अभिशाप है। सच्चाई है कि गीता में आदमी को वास्तविकता पता चलता है कि कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज जुड़ेगा, कैसे लोगों को मजबूत किया जाएगा, ये सब गीता से मिलता है, लेकिन उसको पढ़ने से आप मना करते हैं। तो ये चलते रामचरितमानस पर जो भी कहा गया है, इस तरह से कह रहे हैं लोग कि स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर यादव जी, और ख़ास करके जो ओबीसी के लीडर हैं, वो बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ओबीसी दलित का पॉलिटिक्स छोड़ दें, वो रामचरितमानस का पॉलिटिक्स करें, मनुस्मृति का पॉलिटिक्स करें। इसी कारण जो बोल रहे हैं सपा के नेता कि इनके बात से मैं अलग करता हूँ, इसी कारण आपका ये हाल हो गया कि आप लोगों ने सवर्णों के चक्कर में आकर के मनीष शिवपाल यादव जी को, या जो भी इस तरह के लीडर थे, रमाशंकर यादव जी को, इस सबको आपने साइड किया था, क्या हाल हो गया। जैसे ही शिवपाल यादव जी आए, देखिए आपने डिम्पल मैडम कितनी वोट से जीती। ये मैं पहले ही बोलता था कि जब तक शिवपाल जी नहीं आएंगे आपका स्थिति मजबूत नहीं हुआ, कमज़ोर होइएगा। ये चलते ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की रक्षा की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, बाबा साहब की बात करें जिन्होंने इस संविधान को दिया है और जिसके कारण सब ओबीसी एससी एसटी सुरक्षित हैं। थैंक यू।